जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ विजय एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व को सुनने और पाठ करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं की है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब वो लक्ष्मण तथा सीता माँ सहित पंचवटी में निवास करते थे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता माँ का हरण कर लिया था, इस समाचार से रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता की खोज के लिए चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चले गए। तब कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माँ का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव लंका को प्रस्थान किया। तब उन्होंने वहां पर समुद्र को देखा। तब राम कहने लगे कि हे लक्ष्मण, हम इस समुद्र को पार कैसे करेंगे? तब लक्ष्मण ने कहा, हे मेरे भाई, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही महान ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर तब श्री राम वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और लंका को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है। तब आप विजय एकादशी का व्रत करिए, जिसके करने से आप समुद्र को अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उसके ऊपर श्री नारायण जी की मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहना और जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। तब हे राम, यदि आप अपने सेना के साथ इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हारे के सहारे की जय, तीन मंधारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।